अल्लाह ने कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो वहाँ फसाद करेगी, खून बहाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और हम्द करते रहते हैं और आपकी इबादत में लगे रहते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस एक जुमले में यह बात छुपी थी कि इंसान सिर्फ फसाद करने के लिए नहीं, बल्कि इल्म, समझ, इख्तियार, तौबा और रहमत का जरिया बनेगा। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनके जिस्म को अपने हाथ से तरतीब दिया और जब उनमें रूह फून की तो आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसी चीज दी जो फरिश्तों को भी नहीं दी, इल्म। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के नाम सिखा दिए, आसमान, जमीन, जानवर, चीजें मानी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, तुम अगर सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो आपने हमें सिखाया, बेशक आप ही सब कुछ जानने वाले हैं। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, आदम, तुम इन चीजों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सब के नाम बता दिए। तब फरिश्तों को समझ आ गया कि अल्लाह ने इंसान को खलीफा सिर्फ कुव्वत के लिए नहीं, बल्कि इल्म और जिम्मेदारी के लिए बनाया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने बिना सवाल के सजदा किया, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। लेकिन एक ने सजदा नहीं किया, वो था इब्लीस। अल्लाह ने पूछा, तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका? इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया है और इसे मिट्टी से। ये पहली बार था जब गुरूर ने किसी को गुमराह किया। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जाओ, तुम मेरी रहमत से दूर हो। इब्लीस ने मोहलत मांगी और कहा, मुझे कयामत तक जिंदा रखा जाए, मैं इंसान को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें मोहलत दी गई, लेकिन मेरे ने बंदों पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए हव्वा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों यहाँ सुकून से रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब भी ना जाना। शैतान ने वसवासा डाला, बातों में लाकर कहा, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा ना हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, लेकिन यहाँ इंसान की खसियत सामने आई। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती के बाद गुरूर नहीं किया, बहाना नहीं बनाया। उन्होंने अल्लाह से कहा, या रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर फरमाया, तुम सब जमीन पर उतरो, वही तुम्हारा रहना होगा, वही तुम्हारा इम्तिहान होगा। जो मेरी हिदायत पर चलेगा वो कामयाब होगा।